नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ में। फिलहाल हम मौजूद हैं जनपद गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में, उसका ग्राम सभा में, और हमारी मुलाकात हुई है वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी, जिला पंचायत प्रत्याशी द्विजराज पांडे जी से। आइए इनसे जानकारी लेंगे, कुछ इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमको जहाँ तक जानकारी मिला है कि ये भूतपूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, और क्यों इनका रुख हुआ जिला पंचायत प्रत्याशी के तरफ, क्यों जिला पंचायत का चुनाव के तरफ इनका रुख क्यों मुड़ा। आइए इसी के विषय में कुछ चर्चा होगी। पहले तो आपके दर्शकों को और आपको भी धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया कि अपने चैनल पर बात करने के लिए। देखिए, राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन आज के बदलते परिवेश में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बदल भी रही। नहीं तो सही मायने में राजनीति का मतलब यही है कि निचले तबकों का सेवा करना, जो दबे कुचले हैं, जिनको सेवा की आवश्यकता है, जिनको मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद की जाए। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी के हाथ पांव सही हैं, आँख वगैरह कान वगैरह सही हैं, उसे दिखाई दे रहा है, चलने में असमर्थ नहीं है, उसे सड़क पार कराना एक मूर्खतापूर्ण बात होती है, एक वह मजाकिया होता है कि देखो इसको सड़क पार करवा रहा है। उसी तरह से जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, अगर उनकी मदद छोड़ करके हम अगर अमीरों की मदद करना शुरू करते हैं, धन बलियों का मदद करना शुरू करते हैं, बाहुबलियों का करते हैं, तो एक तरह से मजाक है। उसका ग्राम सभा के प्रधान भी रह चुके हैं, तो कितने लोग दबे कुचलों का आपने सहयोग किया था प्रधानी तौर पे? हम जब प्रधान थे क्या काम किया? हम जब सर्वप्रथम प्रधान हुए जी, तो 88 में हम प्रधान हुए थे। अच्छा। उस समय मेरी अवस्था युवा अवस्था थी। कितने वर्ष की आयु में? मात्र 23 साल की अवस्था में हम प्रधान हुए। और जब प्रधान हुए, हमारे गांव की जो जहाँ तक बात है, वहाँ की स्थिति हम आपसे बता रहे हैं कि जो मजदूर वर्ग है, हमारे वहाँ दो ही वर्ग बहुत ज़्यादा मजदूरी करता है। सड़क बनवाना, दलित बस्ती में चाहे मोमडन बस्ती में सड़क बनवाना, नाली बनवाना, सड़क को पूरे गांव की आवश्यकता थी, पूरे गांव में बनवाया। दलित बस्ती में झोपड़ी के मकान थे, सभी के सभी झोपड़ी के मकान थे। कुछ मोमडन बस्ती में भी झोपड़ी के मकान थे, कुछ यादव वर्ग जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके भी थे। आए दिन उनके झोपड़ी के मकान हर साल जल जाया करते थे, नाना तरह की परेशानी होती थी। उसके बावजूद उसको पक्के मकान में परिवर्तित करवाना सरकार से व्यवस्था बना करके, चाहे वो हमारे क्षेत्रीय विधायक रहे हों, चाहे बीडीओ रहे हों, चाहे सांसद रहे हों, उन लोगों की मदद से उन्हें पक्के मकान में परिवर्तित करना, उनके अंदर लड़ाई झगड़ा ना होना, यह सब काम करने में हमें परेशानी भी आई, क्योंकि हमारी मंशा ही रही छात्र राजनीति से ही। विद्यार्थी जीवन में भी हम छात्र राजनीति भी किए, दिग्विजयनाथ महाविद्यालय से बीए किए, वहाँ महामंत्री का चुनाव लड़े। अभी हमारी इच्छा तो थी और पढ़ने की और छात्र राजनीति करने की तब तक हमें गांव के लोगों ने 88 में, यानी 86 में हम बीए की और 88 में प्रधानी चुनाव आ गया, और गांव की जनता अब ये लगी कहने कि नहीं, आप आके गांव को देखिए। क्योंकि हमारी स्वयं की मंशा हमेशा ये रहा करती थी कि गांव में लोगों की सेवा करना और इन लोगों की मदद करना, उस बुराई को भी हटाओ। अगर आप देखेंगे तो महान शक्तियाँ, महान विभूतियाँ जो भी पैदा हुए, चाहे भगवान राम, अगर उनको धरती पर आना पड़ा, कृष्ण की बात आती है, महात्मा गांधी की बात आती है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहे हुए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, चाहे बाबा साहब ज्योतिबा राव फूले, समझ आए? इन लोगों ने धरती पर, अगर धरती पर प्रकृति ने इन्हें पैदा किया तो इन लोगों ने धरती को कुछ दिया, समाज को कुछ दिया।
अगर न दिया होता तो बहुत लोग ऐसे जीव पैदा हुए और चले गए, लेकिन नाम लेने वाला। तो आने वाले समय हम में आपको एक कहानी बतावा, ज्योतिबा राव बाबा साहब ज्योतिबा राव फुले की। देश आज़ाद हो चुका था, जी लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी सामाजिक आज़ादी नहीं हो पाई। बाबा ज्योतिबा राव फुले एक विद्यालय चलाते थे जिसमें उनकी पत्नी पढ़ाया करती थी, और जब वो विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो एक कपड़ा लेके जाती थी और एक कपड़ा पहन के जाती थी, और जो कपड़ा पहन के जाती थी वह कीचड़ से रंग दिया जाता, फिर वह महिला धोती थी, धो करके अपना आती थी। इस तरह से नाना प्रकार के कष्ट सह करके वह जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम। आज इसी नाते उनके नाम आते। बाबा साहब ज्योतिबा राव फुले भगवान राम की तरह से उदार थे। जिस तरह से भगवान राम ने कहा कि अगर रावण एक बार आके कह दे और मेरी पत्नी को वापस कर दे और अपनी गलती को अपनी भूल स्वीकार कर ले, तो हम उसके खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे। उसी तरह से बाबा साहब ज्योतिबा राव फुले एक बार की घटना आई कि एक पंडित बिरादरी के लोग उनके खिलाफ लड़ते थे, और उनके वहाँ एक महिला जो है इंस्पायर कर गई, गर्भवती महिला थी और पॉइजन खा के इंस्पायर की। उस समय स्थितियाँ ये थी कि पोस्टमार्टम क्षेत्रीय डॉक्टर कर देते थे, कहीं उसके लिए कोई और व्यवस्था नहीं थी। जिस डॉक्टर को पोस्टमार्टम करनी थी वह बाबा साहब से कहा कि बहुत अच्छा मौका है पंडित जी को फंसा देने का। बाबा साहब ज्योतिबा राव फुले कहे कि नहीं, वो गलत करते हैं, हम गलत नहीं करेंगे। उनका क्या कसूर है कि उस विधवा ने गलती किया था, पॉइजन वो अपनी गलती से खाई है, उस पंडित का क्या दोष है? जाके उस पोस्टमार्टम कर दो कि वह पॉइजन से नहीं अपनी मौत से मरी। और फिर जाकर के वो पंडित जी के जब पोस्टमार्टम हो गए तो 12 बजे रात को आकर के बाबा साहब ज्योतिबा राव का पैर पकड़ा। तो देखिए, बुजुर्गों ने, उन लोगों ने ये सिखाया कि समाज में अगर कोई गलत करता है तो तुम भी मत गलत करो। लेकिन कुछ ताकतें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, लोग नहीं मानते। कुछ तो भाई अगर गलत करने वाले न हो तो फिर सही का पता नहीं चलता है। जैसे ही मान लीजिए जनता आपको अपना वो प्रत्याशी चुन लेती है, तो आपके क्षेत्र में जो पहला काम आपका रहेगा वो क्या होने वाला है? देखिए, पहला काम तो हमारा ये है कि अगर किसी भी गांव में कहीं भी किसी भी तरह से कहीं कोई किसी को अनावश्यक परेशान कर रहा है या उसे दबा रहा है, उसकी मदद करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता है कि अगर कहीं किसी की नाली नहीं है, किसी के पास सड़क नहीं है, किसी के पास आवास नहीं है, हैंडपाइप नहीं है, वो तो व्यवस्थाएं हैं। होली के शुभ अवसर पर हम यही अपने क्षेत्र की जनता से कहेंगे कि चूँकि कोरोना काल चल रहा है, आप दिल से होली मनाइए, मन से होली मनाइए, लेकिन दूर से होली मनाइए, नज़दीक से होली मत मनाइए। और होली के त्यौहार में जहाँ तक हो सके आप अच्छे पकवान का सेवन करें, गलत चीज़ों का सेवन न करें, जिससे समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने की व्यवस्था आ जाए। उस चीज़ का तो हमेशा त्याग कर दें और इस उल्लास से होली मनाइए कि शाम के टाइम में सभी लोग अपने घर में अमन चैन के साथ सोएं और सुबह को उठें तो उनको लगे कि हमारे कल का होली जो है मंगलमय हो। अमंगलमय होली के लिए आप कहीं से स्थान न दें। होली के लिए हम अपने जिला पंचायत के समस्त क्षेत्रवासियों को हमारे तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। होली के बाद चैत्र रामनवमी की भी शुभकामनाएं आपके माध्यम से।